अकेडमी। आज हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ठीक है गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं इस टॉपिक को स्टार्ट। मेरी आपसे दो रिक्वेस्ट है, मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे टू कैलकुलेट। हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर। ये रहा हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, प्लस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाएंगे। हमने एक वायर के केस में हमेशा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर डिफाइन कर लेंगे। इस वायर से ई कितना निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल रहा है इस वायर से। ठीक है, हमने क्या करा, हमने सिलेंडर जो है उसके तीन सरफेस बांट लिए। पहला सरफेस हो गया ऊपर वाला, दूसरा सरफेस हो गया नीचे वाला हो गया सरफेस, दूसरा ऊपर वाला हो गया, तीसरा हो गया ये जो राउंडेड सरफेस होता है, कर्व सरफेस होता है, वो मान लिया हमने तीसरा। ठीक, मैंने पिछले वीडियोस में बताया लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर लेंथ, मतलब लैम्डा होता है चार्ज पर लेंथ। इस गॉसियन सरफेस की बात करते हैं, इस पे चार्ज होगा प्लस क्यू की वजह से चार्ज होगा, और लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ होगी एल। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम क्या बता सकते हैं, जो हमारा फाई है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होगा। अब हमने गॉसियन सरफेस माना है इसे सिलेंडर को, तो सिलेंडर के अंदर हमारा जितना भी फ्लक्स है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर होगा। और ये टोटल किसके इक्वल होता है, क्यू इनसाइड, मतलब चार्ज इनसाइड। इसके अंदर टोटल चार्ज मान लेते हैं क्यू है, और उसको डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन नॉट से। तो ये अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम ऐसा लिख सकते हैं, फाई ऑफ सिलेंडर। अब हमारा टोटल सिलेंडर का फ्लक्स कैसे निकलेगा, उसके पहले सरफेस का फ्लक्स निकाल के, ऊपर वाली जो सरफेस है दूसरा फ्लक्स, मतलब नीचे वाली सरफेस का फ्लक्स निकाल के, तीसरा फ्लक्स जो इसका कर्व सरफेस एरिया है उसका फ्लक्स निकाल के, इन तीनों का फ्लक्स जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल फ्लक्स निकल जाएगा सिलेंडर का। ठीक है, इसी यही जो फ्लक्स है यही इक्वल होगा सिलेंडर के। ठीक है, अब निकालते हैं टोटल फ्लक्स ऑफ सिलेंडर इस तरह से, φ1 + φ2 + φ3 करके देखते हैं कि φ1 क्या होगा, EDA cos थीटा। लेकिन जो ये फर्स्ट वाला है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बन रहा है 90। ये रहा इलेक्ट्रिक, ये रहा ये वेक्टर, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90। तो यहाँ पे cos थीटा की जगह हो जाएगा cos 90। और cos 90 क्या होता है, आई होप आप सबको पता होगा, cos 90 होता है 0 के इक्वल। तो हमारा φ1 क्या हो गया, फर्स्ट सरफेस का फ्लक्स जो हो गया वो तो हो गया 0। अब हम देख लेते हैं φ2, दूसरी सरफेस का फ्लक्स भी हो जाएगा 0, क्योंकि इसका एंगल भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बन रहा है 90, और cos 90 होता है 0, तो φ2 भी हो गया आपका 0। अब देख लेते हैं आपका φ3 क्या आ रहा है, φ3 आ रहा है आपका इस सिलेंडर का टोटल कर्व सरफेस एरिया। ई क्या है हमारा, पहले तो ये लिख लेते हैं, टोटल कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का आ रहा है ए। ठीक है, ये मान लेते हैं अभी हम, और इनके बीच का एंगल क्या है, ये रहा, इधर की साइड हमारा है एरिया और इधर की साइड ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनके बीच का एंगल है हमारा 0, और cos 0 क्या होता है 1। तो ये इसका आ रहा है केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है कर्व सरफेस का EA, बाकी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 आ रहा है, ऊपर वाली और नीचे वाली सरफेस का। जो सिलेंडर की कर्व सरफेस है सिर्फ उसका ही एरिया आ रहा है EA। तो टोटल जो फ्लक्स होगा सिलेंडर का वो इन दोनों का तो हो गया 0, इन दोनों का होगा 0। तो टोटल जो फ्लक्स है सिलेंडर का वो φ3 से ही निकलेगा। 3 क्या है, E है, ये निकल के आ गया आपका फाई ऑफ सिलेंडर, और जो ये फाई है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये दोनों होंगे इक्वल, तो हम इक्वल रख देते हैं E2πrl = Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे ये बताइए, जो मैंने आपको लैम्डा बताया था, Q लैम्डा = चार्ज बाय लेंथ। लैम्डा हो गया टोटल चार्ज क्या है इसके अंदर, Q इनसाइड। इस गॉसियन सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका लैम्डा क्या होगा, क्यू इनसाइड, उसके अंदर जितना भी चार्ज है वो अपॉन लेंथ, उसकी लेंथ हो गई एल। ठीक है, तो आपका क्यू इनसाइड क्या निकल जाएगा, क्यू इनसाइड होता है लैम्डा एल। ठीक है, इस क्यू इनसाइड की जगह हम लैम्डा एल पुट करते हैं। क्यू इनसाइड की जगह आप लैम्डा एल पुट करिए, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट E2πrl। अब यहाँ से E बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, E क्या आया है आपका लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट और बाय 2πr का यूज, गॉस लॉ का यूज करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर पे। हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर, सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होता है। तो ये पहले केस में हम पढ़ेंगे ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर मतलब वो सॉलिड का हो और पूरा अंदर तक उसमें सॉलिड भरा हो और वो कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी को, उसमें से सॉलिड कंडक्टिंग हो, और दूसरा है उसी
सेम उसी तरह से निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड होलो कंडक्टिंग में। उसके अंदर कंडक्टिंग तो है लेकिन उसके सरफेस पे ही कंडक्टिव है, बाहर से उसके सरफेस पे ही सिर्फ चार्ज रखा है, उसके अंदर चार्ज नहीं रखा है, वो होता है होलो कंडक्टिंग। और होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर कौन से होते हैं, मतलब होलो तो होते हैं लेकिन वो नॉन कंडक्ट भी होते हैं साथ में, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, उनके सरफेस पे चार्ज रखा होता है, सिर्फ होलो नॉन कंडक्टिंग, लेकिन वो कंडक्ट नहीं करते हैं। ये दोनों तो हो गए कंडक्टिंग, मतलब एक तो पूरा अंदर तक सॉलिड भरा है, दूसरा क्या हो गया होलो कंडक्टिंग, मतलब सिर्फ उसके सरफेस पे चार्ज भरा है। और होलो नॉन कंडक्टिंग मतलब सिर्फ सरफेस पे चार्ज है और कंडक्टिंग नहीं है, तो वो हो गया नॉन कंडक्टिंग। ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग एंड होलो कंडक्टिंग सिलेंडर के बारे में, तो हमारा ये एक सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है, ये बिना डॉटेड वाला जो सिलेंडर है, उसमें अब हम देखते हैं कि आउटसाइड हमें निकालना हो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है सिलेंडर के आउटसाइड। तो हम क्या करेंगे, हमने गॉसियन सरफेस बना ली है, ये डॉटेड लाइन से जो सिलेंडर बनाया है ये गॉसियन सरफेस बना ली है स्मॉल आर सिलेंडर की, और स्मॉल आर जो है वो बड़ा है कैपिटल आर से। हम पहले केस में बता रहे थे कि आउटसाइड के लिए आपको फाइव टोटल निकालना है, तो आप मैंने पिछले केस की तरह ही तीनों सरफेसेस के आपको फ्लक्स को टोटल को जोड़ना पड़ेगा। बाय गॉस लॉ क्या है, जो हमारा टोटल फ्लक्स होता है वो होता है क्यू इनसाइड, इसके अंदर जो टोटल क्यू इनसाइड चार्ज है बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। और मैंने आपको बताया था कि φ1 और φ2 तो होगा 0, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर में एक एरिया वेक्टर है ये, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी इधर से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके साथ एंगल बना रहा है 90, इस केस में भी 90 एंगल बना रहा है, दूसरा सरफेस भी जो है वो 90 एंगल बना रहा है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो cos 90 होता है 0, तो φ1 और φ2 तो हो गया 0, सीधा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएगा φ3 के। और φ3 क्या है, इसका 2πr है, इसका रेडियस है स्मॉल r, इसकी लेंथ है l, ठीक है, जो हमने गॉसियन सरफेस बनाई है। और यहाँ पे जो क्यू इनसाइड है, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज अपॉन लेंथ, लेकिन अब की बार मैं आपको बता रहा हूँ एक नया टर्म, यहाँ आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा इस चैप्टर की, सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया, इसको कहते हैं एरिया चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इसको कहते हैं एरिया चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज क्या है हमारा क्यू इनसाइड, उसके अंदर जितना चार्ज है, हम बात कर रहे हैं इस टाइम गॉसियन सरफेस की, तो गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है क्यू इनसाइड, गॉसियन सरफेस का एरिया कितना है 2πrl। इस बार हम बात कर रहे हैं इस सिलेंडर की, जो हमारा असली सिलेंडर है उसका अंडर टोटल चार्ज है क्यू इनसाइड और उसका एरिया है 2πrl। तो हमने यहाँ पे रखा क्यू इनसाइड की जगह हमने रखा सिग्मा इंटू 2πrl, सिग्मा इंटू 2π कैपिटल RL, और यहाँ पे बचा इसका हो गया E 2π स्मॉल r, जो 2π काट दिया L से L काट दिया, तो फाइनली हमारा E आउटसाइड, क्या आया सिग्मा r अपॉन स्मॉल r एप्सिलॉन नॉट। और स्मॉल r क्या है हमारा गॉसियन सरफेस का रेडियस है, एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता होगा, और सिग्मा क्या है हमारा एरिया चार्ज डेंसिटी है, और r क्या है हमारा, ये हमारा रेडियस है, हमने जो सिलेंडर लिया था उसका ये रेडियस है। अब हमने गॉसियन सरफेस जो है वो अंदर बना ली है, इनसाइड बना ली है, तो हमारा जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से छोटा हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो इस हर बार की तरह ही हमारा फाई टोटल क्या होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, और φ1 और φ2 तो हर बार की तरह 0 होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एरिया वेक्टर है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो φ1 φ2 तो हर बार की तरह हो गया 0, बचा φ3 क्या है आपका E इंटू 2πrl, E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रही है 2πrl इस कर्व सरफेस का एरिया, इसका तो हो गया क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ के इक्वल रख देते हैं, ये तो आप सबको पता है। और इस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0, क्योंकि आपके इस जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया है इसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसके अंदर जो क्यू इनसाइड लिखा है वो तो हो गया 0, इस वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो गया 0। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर में, होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में और होलो कंडक्टिंग सिलेंडर में, ये तीनों में केस तो सेम, बिल्कुल तीनों केस के सेम निकलेंगे, कि आपसे पूछ ले, एक का पूछ लेता आउटसाइड इनसाइड निकाल देना, इनसाइड लेकिन तीनों का 0 होगा, और आउटसाइड क्या होगा जो मैंने आपको पहले में निकाल के दिखाया। अब हम देख लेते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। देखिए इनसाइड के अंदर आपका क्या रहा है, फाई टोटल क्या होता है φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, φ1 एरा φ2 एरा φ3 एरा, और आपको दिख रहा होगा इस केस में भी जो एरिया वेक्टर है वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, उनका हो गया cos 90 हो गया उनका एंगल। तो यहाँ पे ये दोनों तो φ1 और φ2 0 क्यों हो गए, आई होप आपको पता चल गया होगा, पता चल गया तो वेरी गुड। तो आपका जो फाई टोटल हो गया φ3 के इक्वल, ये रहा आपका φ3, और फाई टोटल क्या होगा गॉस लॉ के हिसाब से क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम लैम्डा यूज करेंगे, जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना, हम यहाँ पे सिग्मा यूज करेंगे, अब यहाँ पे रो यूज करेंगे रो, ये क्या होती है चार्ज बाय वॉल्यूम,
अब यहाँ पे चार्ज बाय वॉल्यूम का टर्म मैं क्यों लाया, क्योंकि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग जो चार्ज है वो पूरा इसमें भरा हुआ है, अंदर पूरा भरा हुआ है, तो अब एरिया से काम नहीं चलेगा, इसके सरफेस पे नहीं है, अब चार्ज पूरा अंदर भरा हुआ है, तो इसलिए मुझे वॉल्यूम वाली टर्म डेंसिटी लानी पड़ी। ठीक है, तो इसको कहते हैं चार्ज पर वॉल्यूम डेंसिटी। यहाँ बचा रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका टोटल आंसर बचा रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड के अंदर आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो ये आपने निकाला गोस लॉ की हेल्प से। हम देखते हैं इसी में अगर हम आउटसाइड एज्यूम करें गॉसियन सरफेस तब हमारा क्या आंसर आएगा। देखिए अब हम करते हैं आउटसाइड वाले में, इसमें आर जो है आपका कैपिटल आर से बड़ा होगा, तो सिलेंडर के बाहर की तरफ देखते हैं कि हमारा टोटल फ्लक्स कितना आएगा। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, φ1 + φ2 + φ3, पहले की तरह ही φ1 और φ2 जो है वो 0 हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना लेगा 90 डिग्री का एंगल, और जो कर्व सरफेस वाला है φ3 वो बना लेगा 0 का एंगल जो बन जाएगा cos θ1। तो ये आई होप आपको अब तक तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा वीडियो के अंत तक आते आते। तो अब हम देख लेते हैं φ3 क्या होता है, E2πrl। अब आप ये भी समझ गए कि ये क्यों लिखा, E है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, लिखते हैं एरिया क्या है हमारा सिलेंडर का 2πrl, और इधर की साइड आपको पहले की तरह इनसाइड वाले केस की तरह ही आपको देखिए यहाँ पे आपका वॉल्यूम आपने रो इंटू वॉल्यूम रख दिया πr²l, यहाँ पे आपने बड़ा वाला सिलेंडर कंसीडर करा है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, रो क्या है चार्ज बाय वॉल्यूम। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने इनसाइड वाले केस में बताया था रो है चार्ज बाय वॉल्यूम, तो हमारा जो चार्ज है वो क्या है हमारा क्यू इनसाइड, और वॉल्यूम क्या है πr²l, तो क्यू इनसाइड की वैल्यू क्या हो जाएगी रो इंटू πr²l, तो यहीं पर क्यू इनसाइड की वैल्यू रख दी रो इंटू πr²l, पाई से पाई कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आया आउटसाइड के केस में रो r² अपॉन E0 टू r। ठीक है, ये r² कैपिटल r² है, यहाँ पे है स्मॉल r। ठीक है, तो आपको ये निकल के आ गया आंसर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के अंदर आपने इनसाइड भी देख लिया आउटसाइड भी देख लिया। तो गाइस इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। ओके गाइस, बाय बाय।